हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बेबस होना ऐसे, तू है भारत माँ का बेटा, भूल गया ये कैसे। हो नहीं तू अकेला, हंसी सारे तेरे नाल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए। सभी किसान साथियों को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रकाश सिंह मुजफ्फर बिहार से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कृषि परिवार में। किसान साथियों, कड़ाके की ठंड है, पाला पड़ रहा है और बहुत सारे किसान साथियों का व्हाट्सएप मैसेज आ रहा था कि सर अब ठंड पड़ रही है और एप्पल बेर या अमरूद, जो भी आपकी बागवानी है या जो भी फसल है, तो पाले में ठिठुर रही है या कुछ बीमारियां, थ्रिप्स आती हैं बहुत। इस समय जैसे ही आपका मौसम चेंज होगा, जब पाला पड़ने की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले थ्रिप्स शुरू हो जाते हैं। थ्रिप्स जो आते हैं आपके पत्ते के पीछे रहते हैं और पत्ते का रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्ता पीला हो जाता है और फिर पौधे की बढ़वार भी रुकेगी, फल की गुणवत्ता भी ख़त्म होगी, फसल को काफ़ी नुकसान करता है ये जो थ्रिप्स इस समय आएगा आपका। तो आज मैं सोचा कि कड़ाके की ठंड में अकेला हूँ खेत में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से एक मुलाकात हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपको आज जो भी मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हैं किसान और जिन लोगों ने सवाल किए हैं, उन लोगों के सवाल का जवाब चाहूँगा कि मैं आज एक ही वीडियो में सारे जवाब मिल जाएं आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं और दिखाता हूँ अपनी बागवानी भी। और इस ठंड में फसल को भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, खुद को भी बचाइए, गर्म कपड़े पहनिए, अलाव जलाइए और फिर फसल को कैसे बचाए ये भी बताता हूँ। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा, ये आग जल रही है, अलाव जल रहा है, ठंड काफ़ी है आज। और उसके बाद हम बात करेंगे कि थ्रिप्स जो आता है हमारी फसल के अंदर, ये देखिए आप, मैं एक थर्मामीटर आपको दिखाता हूँ। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इसकी, शायद किसान साथी देखते नहीं हैं, वीडियो की व्यूज़ भी नहीं आते, लाइक कमेंट भी नहीं आता। ये देखिए, स्टिकी ट्रैप के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी पहले भी। अगर ये आपने अपने खेत में लगा लिया तो आपको पता चल जाएगा कि अटैक किस चीज़ का है। ये देखिए, इसमें हरा तेला भी है और बारीक वाले जो बिल्कुल काले काले होते हैं, ब्लैक थ्रिप्स भी है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि अटैक मेरी फसल में किस चीज़ का है। और यहाँ ये तो लगा ही हुआ है फल मक्खी ट्रैप। तो फल मक्खी ट्रैप इस समय ज़रूर लगाएं, क्योंकि एप्पल बेर की फसल में इस समय सबसे ज़्यादा अटैक होगा फल मक्खी का, क्योंकि पकने के कगार पे आएगी। और जब भी पकने की स्टार्टिंग में, जब फल मैच्योर हो जाएगा कादे में, तो इसको पहले ही लगना चाहिए था। मैंने वीडियो में पहले बताया भी था, लेकिन जिन किसान साथियों ने नहीं लगाया है वो ज़रूर लगा लें, नहीं तो फसल को काफ़ी क्षति मिलती है, इससे क्षति हो जाती है, काफ़ी नुकसान करता है ये फल मक्खी। तो एक तो लगाएंगे आप फल मक्खी ट्रैप, ये स्टिकी ट्रैप लगाएं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी फसल में किस चीज़ का अटैक हो रहा है, क्योंकि जब मौसम गर्म की तरफ, फिर सर्दी में जब हम लोग आते हैं तो थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा होता है। तो वो जो आएगा वो आपके पत्ते के पीछे होगा। ये देखिए, मेरा पत्ता बिल्कुल साफ़ है, इसमें किसी तरह का भी कोई थ्रिप्स का अटैक नहीं है। तो आप सबसे पहले, एक पीले वाला होता है और एक ब्लू होता है। देखिए, ब्लू पर जिसको आना होगा, तो ब्लू वाला बिल्कुल क्लियर है, इसमें एक आध ही है, लेकिन पीले वाले पे ज़्यादा है। हरा तेला का अटैक है, जिसका स्प्रे मैंने कल कर दिया है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि थायोमेक्साम का स्प्रे आप लोग कीजिए। अरेबा में आता है थायोमेक्साम। तो थ्रिप्स वाली जो दवा आती है, आप देखिए, मैं नाम आपको बताऊंगा तो हो सकता है आपके पास वैसा नाम मिले,
आपके शहर में ना मिले उस नाम से, तो थ्रिप्स की दवा होती है, जैसे इमिडाक्लोरोपीट है, थायोमेक्साम है, इस तरह की बहुत सारी दवाएं आती है। अरेवा है, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए तो थ्रिप्स की समस्या से आप निजात पा जाएंगे। और पाले से बचाने के लिए, ये जो थ्रिप्स की बात हुई कि आप कीटनाशक का उपयोग कीजिए, और पाले से बचाने के लिए किसान साथी अपने खेत की सिंचाई, नमी बरकरार रखें, अपने खेत में सिंचाई करते रहें 15 दिन में 20 दिन। देखें कि मिट्टी आपकी कैसी है। अगर मिट्टी आपकी, देखिए मिट्टी आपकी अगर जिसमें नमी ज़्यादा टिकता है, रुकता है नमी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आप देखिए कि 20 दिन में 25 दिन में जब भी इच्छा हो तब आप पानी दे सकते हैं। और बलुई मिट्टी है जहाँ, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सिंचाई की। तो एक तो नमी की बिल्कुल भी कमी ना होने दें खेत के अंदर, पाले से बचाने के लिए। दूसरा कि जैसे अगर पछुआ हवा चल रही है तो अपने खेत के पश्चिम दिशा में, अब देखिए इधर मैंने ये जो मेरे निकला था, ये इसका ईख का पुआल होता है, जो ईख की पत्ती होती है, ये मैंने कुछ जमा करवा रखी है। इनमें मैं आग लगाऊंगा पीछे ले जाके, धुआं होगा। तो धुआं भी एक अच्छा विकल्प है कि पाला पड़ रहा है। देखिए हवा आपको शायद समझ में आ रहा है, हवा कितनी तेज चल रही है, ये चिड़िया जाल भी हिल रही है और केले के पत्ते भी हिल रहे हैं। पछुआ हवा बहुत तेज है, पाला गिरना ही गिरना है। जो किसान साथी पहले से खेती कर रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन जो नए किसान साथी आए हैं खेती में या बागवानी में, तो समझ जाइए कि आज पाला गिरना ही गिरना है रात को। और पाला का है कि जब बारिश की बूंद की तरह आपके ऊपर गिरता है तो समझ जाइए कि पाला गिर रहा है। पाले से फसल को बचाने के लिए या तो आप धुआं कीजिए, और नहीं तो फिर आप अपने खेत की सिंचाई करके रखिए, नमी की कमी ना हो, कोई भी फसल है। और दूसरा एक और अच्छा उपाय बता रहा हूँ मैं, कि आप जब भी सिंचाई करें तो एक ड्रम के अंदर 200 लीटर पानी में 10 केजी सरसों की खली का घोल बना लें, और उस खली के घोल को, और उसके अंदर आप अगर 10 किलो खली मिला रहे हैं तो उसके अंदर 2 किलो गुड़ मिला दीजिए। गुड़ और खली का घोल बनाइए और सिंचाई के पानी के साथ साथ उसको अपने खेत के अंदर चला दीजिए। आपकी फसल बिल्कुल बरकरार रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी। आज मैंने इसकी खुदाई करवाई है। देखिए आप मेरे बागीचे में अगर नीचे में यहाँ से बैठ जाऊँ तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी बिल्कुल क्लियर मिलेगा आपको। अब देख लीजिए, बिल्कुल साफ मिलेगा। तो एक तो खेत की साफ़ सफाई रखिए। साफ़ सफाई अगर आप अपने खेत की रखते हैं तो कीड़े मकोड़े कम आएंगे, थ्रिप्स भी कम आएगा। और खली और गुड़ का घोल जो बनेगा उसको सिंचाई में अपने पानी के साथ चलाइए। आपकी फसल बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। ठंड की वजह से पाले का कोई अटैक नहीं होगा। और अब रही बात कि पाले की भी समस्या ख़त्म, थ्रिप्स की भी समस्या ख़त्म। अब रह गई कि जी फल मोटे नहीं हो रहे हैं, साइज नहीं बन रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप प्रोजेप इजी जो जेबरेलिक एसिड आता है उसका स्प्रे कर लें। जिन किसान साथियों के फल अब मंडी में जाने लायक हो गए हैं, काफ़ी जगह से फ़ोन आया था कि सर हमारा तो अब निकलने लगा है, थोड़ा बहुत निकलता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका फल अच्छे साइज में आ जाएगा, चमक में भी आ जाएगा। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें किसान साथियों। एप्पल बेर की खेती आसान नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। बहुत सारे किसान साथी मेरे पास आते हैं, यहाँ देखते हैं और देखने के बाद बोलते हैं कि ये खेती ना बाबा ना, हमें नहीं करनी, ये खेती हमसे नहीं होगी। क्योंकि किसान साथियों इसमें मेहनत बहुत है। और स्वाभाविक है कि अगर पैसा कहीं से आएगा तो बिना मेहनत के तो नहीं आएगा। पैसा अगर आएगा, इसमें पैसा भी आता है।
आपको अगर एक पौधा आपका अगर मैच्योर हो गया, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का पौधा है, तो आपको 2000 या 2500 या 3000 रुपये दे के जाता है। तो भाई कोई फसल नहीं देगी। जितनी ज़मीन के अंदर आप एप्पल बेर की खेती करते हैं और उससे आप 25, 30, 40 हज़ार, 50 हज़ार, लाख रुपया कमा रहे हैं, उसमें कोई फसल आपको लाख रुपया नहीं देगी। तो जहाँ पे पैसा अगर ज़्यादा आता है तो वहाँ मेहनत तो करना ही है ना। तो बहुत सारे किसान साथी आते हैं मेरे पास यहाँ बाग में, देखते हैं। अगर मेरे से कोई किसान साथी बोलते भी हैं कि सर हमें तो एप्पल बेरी की खेती करनी है, कि भाई आके देख लो, यहाँ देखने के बाद ही करना, तो आते हैं कहते हैं कि ना जी हमसे नहीं होने वाला ये। तो भैया पैसा अगर फास्ट चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो फिर तो मेहनत है। बिना मेहनत के एप्पल बेरी की खेती नहीं होगी। एप्पल बेर क्या, अमरूद की खेती भी नहीं होगी, कटहल की भी नहीं होगी। तो जो किसान साथी अगर मेहनत करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये कोई सपना नहीं है, हम कई 4-5 सालों से कर रहे हैं, अच्छी कमाई है, सब कुछ है, लेकिन मेहनत करते हैं। अब उस हिसाब से आपको अपना सिस्टम बनाना होगा। ये धुआं मैंने कर रखा है, देखिए इसके साथ अपनी भी गरमाई है, पौधे को भी गरमाई मिल रही है। इसी को मैं उठा के एक आधे घंटे के लिए बागीचे में रखूँगा, कभी इधर रखूँगा, कभी उधर पछुआ की तरफ रख दूँगा, जो धुआं पूरे खेत में चलता रहेगा ये। और सुरक्षा के लिए आप लोगों ने कई बार देखा भी है, मैंने दिखाया था, ये मेरा रहने का है। ये मच्छरदानी भी मेरे अपने हाथ की बनी हुई है, हमारी मैडम ने बनाया है। इधर देखिए झटका मशीन है, टेंशन फ्री सोइए। जिन किसान साथियों ने झटका मशीन नहीं लगाया है, जो लील गाय वगैरह से परेशान है, झटका मशीन लगा लीजिए। इधर बेटे का गिफ्ट है, ये म्यूजिक सिस्टम है, इससे टाइम पास होता है। ब्रश कटर है, कॉफ़ी बनाइए, अपना जग लगा हुआ है, अपना छोटा सा ये मिनी ट्रैक्टर है। तो किसान साथियों व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, जिनके पास भी 2 बीघे, 1 बीघा, 3 बीघा भी ज़मीन है, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में बीघे बड़ा होता है, यूपी में छोटा होता है। यूपी का बीघा बहुत छोटा है, बिहार का बीघा बड़ा है। तो अगर बिहार के अंदर किसी के पास 2 बीघा ज़मीन है, यूपी के अंदर किसी के पास अगर 10 बीघा ज़मीन है, तो वो लाखों रुपए हकीकत में कमा सकता है। लेकिन सिस्टम से करना होगा, मेहनत करना होगा। अब ये देखिए, मैंने पिछले साल ये वीडियो शायद मैं ही डाली थी, मैंने 1 जनवरी को ये पौधे लगाए थे। इसमें ये आप देख रहे हैं अमरूद के पौधे हैं, ये जो मैंने पिछले 1 जनवरी को लगाया था। ये बिल्कुल 1 जनवरी को। इसमें मैंने इस बार आलू लगा दिया है, कुछ मटर लगा हुआ है, कुछ बीन्स लगा हुआ है। ज़मीन का एक एक कोना, एक एक इंच कीमती है। आप हर जगह से पैसा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब अमरूद का बाग लगा दिया इसमें तो अब कुछ नहीं होगा। ये मैंने आलू की फसल लगाई थी, कुछ लेट हुआ है हमारे यहाँ, आप लोगों को तो पता है, पछेती बारिश हुई है, खेत टाइम पे तैयार नहीं हुआ, पछेती हुई है। लेकिन जो भी राम देंगे ठीक है, ऊपर वाले के हाथ में है। ये मैंने इसमें अमरूद लगा दिया था, ये 1 जनवरी को 1 साल का हो जाएगा, जिसमें कि मैंने फ्रूटिंग लेके इसमें से सेल भी किया है। और ये मेरा 2 साल पहले वाला है, इधर जिसमें बैगिंग हो गई है। अभी कुछ बैगिंग होना बाकी है, अभी बैग का मैंने ऑर्डर कर दिया हुआ है, बैगिंग इसकी अभी चल रही है। देखिए अमरूद का है ये बैगिंग चालू है। उधर भी पीछे भी है मेरा दूसरा बाग है जो अमरूद का ही है। तो किसान साथियों, मेहनत और समय ये अगर देना है, अगर इसको आप कॉमर्शियल में ले जाना चाहते हैं तो आपको समय देना होगा। समय के साथ साथ मेहनत चाहिए। अगर आपके पास मैन पावर है, लेबर है, तो लेबर से, नहीं तो खुद से करिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे और इतना कमाएंगे कि हो सकता है आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आज हम सरकार के पीछे पड़े रहते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, ये नहीं करते हैं, तो जिन लोगों के पास अगर 2-4 बीघे ज़मीन है
तो ज़रूरत नहीं है किसी के पीछे पड़ने की। खुद अपने बाहुबल से कमा सकते हैं, अपनी मेहनत से कमा सकते हैं। भगवान ने, पूर्वजों ने हमें ये धरती दी है, और धरती माता ऐसी है कि अगर इसका सीना चीर के चाहे तो सोना निकाल सकते हैं। ये आलू है, आलू के साथ साथ इसमें देखिए राजमा भी है। ये मैंने राजमा लगा दिया था इसमें। आलू निकल जाएगा, राजमा के ऊपर मिट्टी आ जाएगी, राजमा भी हो जाएगा, और सब कुछ ये काम मेरा अपना छोटा ट्रैक्टर कर देता है, किसी की हुजूरी नहीं। उधर आप देख रहे होंगे आम का बगीचा मेरा, ये आम का बगीचा है, इसकी भी सेवा चल रही है साथ साथ। तो किसान साथियों, आज मैं सोचा कि आज खाली बैठा हूँ, आप लोगों के साथ अपना, खाली नहीं था, सुबह से बहुत काम किया है। ये जितनी आप खुदाई देख रहे हैं ये सब मैंने खुद की है, इसकी एप्पल बेर की, और किसी ने नहीं की है, खुद। आज सुबह मैं लग गया था 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे। ये मेरा ट्रैक्टर का रोटावेटर है, ये सुबह मैं 6:30 बजे लग गया था, और सुबह 6:30 बजे से 1 बजे तक ये मैंने पूरी खुदाई कर डाली। एक भी जंगल नहीं है, तो मेहनत तो बॉस करना पड़ेगा। पैसे अगर आने हैं कहीं से, जल्दी में अगर पैसा चाहिए तो फिर तो उल्टे सीधे ही काम करने पड़ते हैं, और नहीं तो अगर मेहनत का पैसा चाहिए कि गर्व से कह सको अपने बच्चों को भी, या बच्चों के लिए कुछ करके जाओ, तो फिर मेहनत, ईमानदारी, पैसा भरपूर है, फिर भगवान बहुत देंगे, लेकिन मेहनत तो चाहिए। एप्पल बेरी की खेती आप कर सकते हैं। जो किसान साथी अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या कॉल कर लीजिए। बाग लगवाऊंगा भी, बाग को लगवाने के बाद तुड़ाई तक आपका साथ दूंगा। 2, 4 साल, 10 साल, जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक कोई भी समस्या आएगी तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। ये मेरा बिल्कुल एक कमेंट होता है किसानों के साथ। और जो किसान साथी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कभी फ़ोन किया होगा, अगर उनका मैंने जवाब नहीं दिया होगा तो वो कमेंट में बता सकते हैं मुझे, तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि हो सकता है मैं कहीं बाइक पे जा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो नहीं किया होगा। अन्यथा कोशिश करता हूँ किसान साथियों से मैं बात कर लूँ, चाहे जब भी फ़ोन करें या व्हाट्सएप मैसेज करें तो जवाब दूँ। तो किसान साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, या मेरी बातें आपको अगर अच्छी लगी हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बुरी लगी हो तो भी बताइएगा। तो पैसा बहुत है एप्पल बेरी की खेती में, किसान साथी बोल देते हैं ना बाबा ना, लेकिन ना बाबा नहीं, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया खेती है, पैसे भी आएंगे और समय भी बदलेगा। तो पारंपरिक खेती के साथ ही जुड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, आप लग जाइए बागवानी में, सब कुछ अच्छा होगा। तो किसान साथियों, मिलता हूँ फिर अगली जानकारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जिस माटी में बसता मेरा प्राण है, उस माटी के हम तो एक किसान